वादी की तरफ से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नवंबर महीने में इस आशय की दर्ज कराई गई थी कि वादी मुकदमा की बेटी दिवंगत की शादी अभियुक्त के साथ हुई थी और उसके बाद जब वो अपने ससुराल में गई तो प्रारंभ से ही उसे काफ़ी तरीके से मारा पीटा जाता था। डिमांड ऑफ डाउरी उससे की जाती थी, नाना प्रकार से उसको उकसाया जाता था, परेशान किया जाता था और डिमांड ऑफ डाउरी के लिए उन लोगों ने उसका जीना दूभर कर दिया था और अंततोगत्वा दिवंगत इस दुनिया में नहीं रही, जिसका जिम्मेदार अभियुक्त है। दहेज को लेकर के क्या मांग थी विष्णुराज? निश्चित तौर पर दहेज को लेकर के रुपए की मांग, व्हीकल्स की मांग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को जो इंटरव्यू दिखाया वो इंटरव्यू मालती चौहान के वकील साहब का था। इनका कहने का मतलब यही है कि जो ये मामला चल रहा है विष्णु का, ये पूरा बेस्ड है दहेज उत्पीड़न पर। लेकिन लाखों की मांग थी, ऐसा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में आया हुआ है जी। मतलब उसी के आधार पर ये केस चल रहा है। लेकिन आप लोग को पता होगा कि मालती के साथ हुआ क्या था। मालती का अफेयर कहीं और था, विष्णु को पता चला, मामला वहीं से बिगड़ा, नतीजा यहाँ तक आया कि मालती इस दुनिया से चली गई। लेकिन जांच वहां पर होनी चाहिए थी कि उसकी मौत हुई कैसे, उसको मारा कौन, वो खुद से सुसाइड की है या फिर किसी ने उसको मारा है। जांच इस पर होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हो रहा है। प्रशासन को एप्लीकेशन ये दिया जाता है कि विष्णु दहेज उत्पीड़न करता था, दहेज के लिए मालती को प्रताड़ित करता था, मारता था, पीटता था, 1-2 लाख रुपए की डिमांड करता था, एक मोटरसाइकिल मांग रहा था। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि मालती और विष्णु के पास 4 व्हीलर गाड़ी है जिसकी कीमत कम से कम 8 से 10 लाख रुपए है, वो मालती के ही नाम है। एक बुलेट गाड़ी है जिसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच की है, वो भी गाड़ी मालती के ही नाम से है। स्टूडियो जो था वो भी मालती के ही नाम से था। मालती के गले में लाखों का हार सेकंडों में पहना देने वाला इंसान, वो आज फंसा है दहेज उत्पीड़न के लिए। दोस्तों, आप लोग इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हो कि मालती और विष्णु में अटूट प्यार था। मालती जितना प्यार करती थी ना विष्णु से, उसका कई गुना बेसी विष्णु मालती से करता था। लेकिन आज ये मामला उस हत्या से, कैसे वो मरी, कौन मारा, इन सब चीजों से हट करके आज दहेज पर टिका है, उसी की बेस पर चल रहा है और उसी की सजा विष्णु काट रहा है। लेकिन आइए आज आपका भाई इस राज से पर्दा उठाता है कि किस तरह से ये हत्या का मामला, मर्डर का मामला जो था, उसको किस तरह से दहेज के मामले में पलट दिया गया और उसका मेन उद्देश्य क्या था। दरअसल दोस्तों, होता क्या है कि जिस समय मालती की मौत हुई उस समय मालती के पिताजी अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ने लगे। वो प्रशासन के पास अपना गुहार लेकर जाते हैं, लेकिन गुहार ले जाने से पहले वो कुछ लोगों से हेल्प लेते हैं, कुछ लोगों का सलाह लेते हैं और उन लोगों को वो शिक्षित समझते हैं कि वो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। वो लोग जो भी बताएंगे मुझे, जो भी रास्ता दिखाएंगे वो सही ही दिखाएंगे जिससे मेरी बेटी को न्याय मिल जाएगा। लेकिन वहां पर वो कम पढ़े लिखे बाप ये चीज भूल गए थे कि जिन लोगों का वो सहारा ले रहे हैं, जिन लोगों को अपना वो उंगली पकड़ा रहे हैं रास्ता दिखाने के लिए, वो लोग उनकी बेटी के दुश्मन थे। और यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं मालती के पिताजी। कोई भैया साहब मिल जाते हैं जिनकी दुश्मनी होती है विष्णु से पर्सनली, कोई भौजी भौजाइया लोग मिल जाती हैं जिनकी पर्सनली दुश्मनी होती है मालती से। अब आप लोग ही सोचो, मालती के पिताजी उस समय नहीं सोच पाए कि आखिरकार कैसे वो लोग, जो लोग दुश्मन है मालती और विष्णु के, वो लोग कैसे भाई साहब आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और वहीं पर उन लोगों को मौका मिल गया जिस मौके को उन लोगों को तलाश थी, और वही मौका वो लोग वहां पर पा जाते हैं, उस मौके का भरपूर फायदा उठाते हैं। और वो लोग ये जानते थे कि भाई साहब मालती और विष्णु में इतना प्यार था कि ये लोग इस हद तक कभी नहीं गिरेंगे कि एक दूसरे का मर्डर कर दें। लेकिन फंसाना तो था, दुश्मनी तो निकालना ही था। और वो लोग उसी समय मालती के पिताजी को चढ़ा बढ़ाकर इस केस को उल्टा फंसवा देते हैं कि दहेज उत्पीड़न का केस कराइए, क्योंकि दहेज उत्पीड़न एक बहुत ही बड़ा मामला होता है। तो उन लोगों को पता था कि इस केस में अगर वो फंस जाएगा बंदा तो वो बाहर जल्दी आएगा नहीं, और जब तक वो बाहर आएगा तब तक हम लोग पता नहीं कहाँ चले जाएंगे और वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। मेन उद्देश्य वही था। बाकी दोस्तों, स्पष्टता मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस मामले को दहेज के दिशा में पलटने वाले वही लोग हैं जो लोग मालती के पिताजी का मार्गदर्शन कर रहे थे, जिनके कहने पर, जिनके सलाह पर इस तरह का एप्लीकेशन मालती के पिताजी ने दिया था, जिसका टोटली उद्देश्य यही था दुश्मनी निकालना। मौका चाहिए था, मौका मिल गया और वो लोग मात्र अपनी दुश्मनी साध रहे थे। बाकी अगर ये वीडियो मालती के परिवार से कोई देख रहा है तो हम उनसे इतना ही कहना चाहेंगे कि वो जो अबोध बालक है वो माँ का साया तो खो दिया है, बाप का भी साया खो देगा जिस रास्ते पे आप लोग चल रहे हो। खैर दोस्तों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग किस नजर से देखते हो इस मामले को, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हमारी बातों को इतना देर तक सुनने और समझने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।